14 फरवरी आजमाइश पर गालिबाना। पैदाइश 22वां बाब उसकी 13वीं आयत से 19वीं आयत तक। इब्राहिम ने इस बात को साबित कर दिया कि वो हर चीज़ खुदा के लिए कुर्बान कर सकता है। इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए राज़ी हो गया। उसने इस बात को साबित कर दिया कि खुदा को जानना उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत थी। ये हमें पौलुस रसूल के अल्फाज की याद दहानी करवाता है और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाहबत पैदा करूं। फिलिपियों का ख़त उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत। पैदाइश 22वां बाब और उसकी 16वीं आयत में खुदा कहता है कि मैंने भी अपनी ज़ात की कसम खाई है, खुदा से बड़ा इस कायनात में कोई भी नहीं है जिसकी कसम खाई जाती। खुदा ने इब्राहिम को कहा कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊँगा, मैं तेरी नस्ल को आसमान के तारों यानी रूहानी नस्ल और समंदर के किनारे की रेत के ज़रों की मानंद यानी जिस्मानी नस्ल है बढ़ाऊँगा। तेरी नस्ल दुश्मन के दरवाज़ों पर गालिब आएगी। ये नस्ल जिस्मानी और रूहानी दुश्मनों पर गालिब आएगी। इब्राहिम ने इस बात का तजर्बा किया जो रोमियों का ख़त उसका 8वां बाब और उसकी 31वीं और 32वीं आयत में लिखा गया है। बस हम इन बातों की बाबत क्या कहें? अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाले कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। इब्राहिम आजमाइश पर गालिब आ चुका था। उसकी जांच पड़ताल के दिन ख़त्म हो गए थे। इब्राहिम की सनद इन अल्फाज के साथ तहरीर की गई है कि इब्राहिम खुदा का दोस्त और ईमानदारों का बाप कहलाया। लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि इस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे। पतरस का पहला ख़त उसका 4था बाब और उसकी 16वीं आयत।